एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मानो था। वो हर किसी की मदद करती थी और हर किसी से प्यार से बात किया करती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिताजी रमेश ने दूसरी शादी कर ली थी। मानो की सौतेली माँ काशी बहुत कठोर दिल की थी। वो मानो से हर वक्त घर का सारा काम करवाया करती थी और उससे बातें भी सुनाया करती थी और अपनी असली बेटी रानी को कुछ नहीं कहती थी और ना ही उससे घर का कोई काम कराती थी। इसलिए रानी और काशी मिलकर मानो पर हुक्म चलाया करते थे। मानो के पिता काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे। मानो को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक दिन मानो बैठकर किताब पढ़ रही होती है क्योंकि उसका कल परीक्षा है। उसकी सौतेली माँ उसे आकर कहती है, अरे तू यहाँ आकर बैठ गई, जा जरा किचन में देख कितने गंदे बर्तन पड़े हैं, कौन धोएगा वो। छोटी माँ, कल मेरी परीक्षा है, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेने दीजिए, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। अरे पढ़ लिख कर कौन सा तो कलेक्टर बन जाएगी, संभालना तो तुमने रसोई ही है ना, इसलिए अब जा और जाकर बर्तन धो। लगता है मार भूल गई है मेरी, याद दिलाऊं? ठीक है माँ, मैं जाकर सारे बर्तन धोकर आती हूँ। फिर मानो सारे बर्तन धोने चली जाती है। एक दिन काशी अपनी सगी बेटी को महंगे महंगे गाउन दिखाती है। ये देख मेरी बच्ची, पापा ने शहर से कितने सुंदर सुंदर गाउन भिजवाए हैं, इसे पहनकर तो मेरी बच्ची और भी सुंदर दिखने लगेगी। अरे सच में ये सारे गाउन मेरे हैं माँ? हाँ मेरी बच्ची, ये सारे गाउन तेरे लिए तेरे पापा ने भिजवाए हैं। उस मानो की बच्ची को तो मैं इसमें से एक भी नहीं देने वाली। तभी वहाँ आकर मानो कहती है, छोटी माँ, मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, क्या पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं भिजवाया? तो क्या करेगी कपड़ों का, तू रानी के पुराने कपड़े पहन लियो। अपनी माँ की ये बात सुनकर रानी हंसने लगती है और मानो का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तू इसी लायक है। रानी की ये बात सुनकर मानो बहुत उदास होती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद काशी किसी चीज के लिए रानी और मानो दोनों को बाजार भेज देती है। दोनों बाजार से गुजर रहे होती हैं। रानी ने नए कपड़े पहने हुए थे जबकि मानो ने वही पुराने फटे कपड़े पहने थे। तभी रानी के दो सहेलियां वहाँ आ जाती हैं जिनका नाम शीला और नीला था। अरे वाह रानी, आज तो तू इन कपड़ों में बहुत सुंदर दिख रही है, कहाँ से लाई है ये कपड़े तू? मेरे पापा ने शहर से भिजवाए हैं ये कपड़े। मानो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं भिजवाया क्या? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं भिजवाया क्योंकि इससे कोई प्यार ही नहीं करता। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो, 2 दिन बाद मेरे जन्मदिन है, तुम दोनों ने जरूर आना है। रानी तुमने भी। अरे तू इससे क्यों बुला रही है, ये ऐसे ही फटे कपड़ों में आ जाएगी। अरे तुम समझी नहीं, मैं इसे इसलिए बुला रही हूँ कि वहाँ पार्टी में बर्तन धोने वाला भी तो होना चाहिए ना। ऐसे बोलकर सब मानो का मजाक उड़ाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मानो वहीं से लौट जाती है और गांव की नदी के पास बैठकर रोने लगती है। अचानक उसके सामने एक मछली पानी से बाहर आकर तड़पने लगती है। अरे लगता है ये मछली गलती से पानी से बाहर आ गई है, इससे पहले कि ये मर जाए मैं इसको वापस पानी में डाल देती हूँ। मानो जैसे ही मछली को पानी में वापस डालती है, अचानक उसके सामने एक खूबसूरत जलपरी परास्त हो जाती है। एकदम से जलपरी को देखकर मानो डर जाती है। बेटा मानो, मुझसे डरो मत, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि तुमने मुझे एक शर्त से आजाद कर दिया। क्या तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मानो, मुझे एक जादूगरनी ने मछली के पेट में कैद कर दिया था, जिस कैद से आजाद होने के लिए रानी परी ने एक उपाय बताया कि यदि कोई लड़की तुम्हें हाथ लगाए और वापस पानी में छोड़े तो ये कैद टूट जाएगी, और तुमने ठीक वैसा ही किया, इसलिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं जलपरी, ये तो मेरा फर्ज था, बस इंसानियत के नाते मैंने ये काम किया। तुम्हारे संस्कार कितने अच्छे हैं, जरूर तुम्हारे माता पिता ने दिए होंगे। जलपरी की ये बात सुनकर मानो उदास हो जाती है। क्या हुआ मानो, तुम उदास क्यों हो गई हो? मेरी माँ बचपन में मर गई और मेरे पिताजी शहर में होते हैं। इसका मतलब तुम अनाथ हो? नहीं जलपरी जी, मेरे साथ मेरी सौतेली माँ और बहनें रहती हैं जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। पिताजी ने मेरे लिए भी बहुत सारे कपड़े भिजवाए थे, मगर मेरी माँ ने सब अपनी सगी बेटी को दे दिए और रानी भी हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती है।
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। ऐसा कहकर जलपरी एक जादुई गाउन परख्त करती है और कहती है, ये लो, ये गाउन तुम रख लो। ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये जादुई गाउन है। अगर तुम ये पहन लो, सब तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे और जो जो काम इसको कहोगी ये करेगा। और याद रखना, ये तब तक ही काम करेगा जब तक तुम्हारा मन साफ है। जब तुम्हारे मन में लालच आ जाए, ये गाउन काम करना बंद कर देगा। इतना कहकर जलपरी गायब हो गई। मानो परी की बात मान लेती है और गाउन लेकर घर आ जाती है और घर आकर सोचती है, अगर जलपरी की बात सच है तो मैं इससे पहनकर जरूर ट्राई करूंगी। मानो गाउन पहनकर फौरन शीशे के सामने आ जाती है और खुद को देखकर हैरान रह जाती है। वो बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही थी। अरे वाह, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ इस गाउन में। 2 दिन बाद मानो वही गाउन पहनकर रानी की दोस्त की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। रानी को छोड़कर सब उसके पास चले जाते हैं। अरे वाह मानो, तू तो आज बहुत प्यारी लग रही है। हाँ मानो, तू तो किसी परी की तरह लग रही है। हमारे साथ बैठ जा। ये सब देखकर रानी गुस्से से लाल पीली हो जाती है। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जैसे कैसे करके पार्टी खत्म करके घर आ जाती है। मानो अब इस गाउन की मदद से अपना सारा काम चुटकियों में कर देती है। अब उसकी माँ जो भी काम देती थी वो जल्दी कर देती और उससे जादुई गाउन से अच्छे अच्छे ड्रेस मंगवाने लगी। जब मानो को एहसास हुआ कि सौतेली माँ को उस पर शक हो रहा है तो उसने गाउन से कहा, ए जादुई गाउन, कोई ऐसा कमाल करो कि मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे बहुत प्यार करने लगे, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मानो के इतना कहते ही जादुई गाउन से एक सुनहरी रोशनी निकली और रानी और काशी में समा गई। अब वो दोनों मानो के पास आकर उसका बहुत ख्याल और प्यार करने लगी। उसके बाद सब एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।